आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आज 25 दिसंबर है, सभी देश प्रदेशवासियों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद आज जननायक जनता पार्टी रोहतक की तरफ से SC सेल व BC सेल की जिला कार्यकारिणी घोषित की गई है। उसमें आप सभी साथियों को बुलाया गया है। यही घोषणा की गई है। चारों हल्का अध्यक्ष बैकवर्ड समाज के, चारों हल्का अध्यक्ष SC समाज के, चारों के नाम डिक्लेयर कर दिए गए हैं और आने वाले समय में हल्का स्तर पर भी और कार्यकारिणी गठित कर दी जाएंगी। जननायक जनता पार्टी ने 6 जनवरी तक का समय दिया है। 6 जनवरी से पहले पूरे प्रदेश के अंदर सभी सेलों के कार्यकारिणी बना दी जाएंगी और उसके बाद संगठन को सुचारू रूप से चलाकर जननायक जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करके आने वाले समय में जननायक जनता पार्टी आम आदमी की समस्याओं को लेकर सड़क उतरने का काम करेगी। ये MSP पे जो सवाल था कि कौन कौन सी फसलें हैं आपकी जो जिसमें रहती हैं, आपने कुछ बताया तो अभी उस पर जिक्र था। MSP के ऊपर BJP की सरकार 18 प्रदेशों में है, लेकिन 22 से 24 फसलों पे हरियाणा के अंदर MSP दिया जा रहा है। वो दुष्यंत चौटाला जी की देन है। पहले 7 से 8 फसलों पे MSP दिया जाता था। दुष्यंत चौटाला जी की देन है। उनके प्रयासों से 22 फसलों पे MSP देने का काम किया लगभग 4.5 साल तक। उसके बाद MSP की बात करते हैं। MSP कागजों में है, भाषणों में है BJP की सरकार की तरफ से, लेकिन रियल में धरातल पे किसान को MSP नहीं दिया जाता। गेहूँ की फसल लगा लो और धान की फसल लगा लो। धान की फसल का देखा है आपने, अभी जो बिक्री की गई है 600 से लेकर 800 रुपये तक की MSP से कम रेट दिया गया है। मॉइस्चर के नाम पे ठगा ठोरी की गई है, नमी के नाम पे ठगा ठोरी की गई है और बाजरे का नहीं दिया, सरसों का नहीं दिया। हमारे फसल कितनी होती है? मुख्य तौर पे हमारे प्रदेश में 7 से 8 फसल पैदा होती है। बाकी तो ऐसी फसलें दी गई हैं MSP BJP सरकार के द्वारा जो फसल हरियाणा के अंदर पैदा ही नहीं होती। उसके हिसाब का यहाँ टेम्परेचर ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का जो बखान करती है उसको बंद करे और किसान की धरातल पर जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का काम करे। नहीं तो जननायक जनता पार्टी उन समस्याओं को लेकर जनता के बीच में जाने का काम करेगी। एक रोहतक के अंदर पानी और सीवरेज की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है जी, तो उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, रोहतक के अंदर पानी और सीवरेज की सिस्टम है, ये पिछले काफ़ी समय से लगभग 20 साल से है। रोहतक में 10 साल लगातार मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे। उसके बाद खट्टर साहब भी रहे, रोहतक से ही बिलोंग करते थे। 15 साल जिस पर जिले का मुख्यमंत्री रह जाए और तब भी पानी की समस्या दूर ना हो तो बड़ी शर्म की बात है। नीयत और नीत खोटी इनकी करना नहीं चाहते। टेंडरों के अंदर घोटाला करना, गड़बड़ करना, पहले सड़क बना देते हैं, फिर 6 महीने बाद खुदाई कर देते हैं सीवरेज के नाम पे। इसी के नाम पे अधिकारी भी मिली भगत करके ठगा ठोरी करने का काम करते हैं। जननायक जनता पार्टी इसका घोर विरोध करती है। पानी और साफ सफाई की व्यवस्था आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक एलिवेटेड रोड है वो अम्बेडकर चौक से लेकर तिलियार तक बनाने का प्रोजेक्ट जो है मेयर के द्वारा भी निगम में पास करवाया गया है, तो उसको लेकर क्या कहोगे? किस तरह का इसको किस नज़रिए से देखते हो आप? देखिए, अगर मान लो कोई विकास कार्य हमारे ज़िले में हो रहा है तो हम सरकार का स्वागत करते हैं। अच्छी बात है। जाम लगता है, भीड़ भड़ाका है। अम्बेडकर चौक से लेकर और तिलियार तक जो एलिवेटेड रोड बनने की बात है, अगर सरकार बनाने का काम करती है तो हम उसमें सरकार का स्वागत भी करते हैं। मैं राजेश सैनी, प्रदेश अध्यक्ष BC सेल हरियाणा जननायक जनता पार्टी। मैं आपसे सबसे पहले तो आज 25 दिसंबर है और समस्त हरियाणा के प्रदेशवासियों को, समस्त देशवासियों को क्रिसमस की बधाई देता हूं कि इस शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हरियाणा के जो बैकवर्ड समाज के मुख्यमंत्री हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, मैं साथियों को एक ही बात बताना चाहता हूं कि बैकवर्ड समाज को अगर शुरू से आगे बढ़ाया तो एकमात्र जननायक चौधरी देवीलाल थे जिन्होंने कि बैकवर्ड समाज को आगे बढ़ाया। मैं आपको उदाहरण भी देना चाहूँगा क्योंकि उदाहरण जरूरी होते हैं। उदाहरण देना चाहूँगा, मनोहर लाल सैनी जो थे, छोटे से घर के बाशिंदे थे, नारनौल रहते थे। 1970 में MP की टिकट दे दी और उनको लोकसभा में पहुंचाया। किसी ने लोकसभा में नहीं पहुंचाया था बैकवर्ड समाज के, एक भी आदमी ने। 1965 से 1970 तक का लंबा समय था, लेकिन बैकवर्ड समाज का कोई भी लोकसभा में नहीं था। इसी तरह उन्होंने कुरुक्षेत्र से लड़वाया, कैलाशो सैनी को 2 बार लड़वाया और एक बार तो 4 सैनी समाज के लोगों को टिकटें दी
जिसमें कि साधुराम जी चुनाव हार गए थे लेकिन उन्हें चेयरमैन बना दिया। आप मान के चलो कि रणवीर गंगवा जी थे, रणवीर गंगवा जी चुनाव हार गए, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी में है, उनको राज्यसभा भेजने का काम किया। ये एक प्यार है, ये चौधरी देवीलाल का प्यार था कि वो बैकवर्ड समाज को ऐसी राजनीतिक विरासत देना चाहते थे। उसमें चाहे राम कुमार कश्यप जी थे जिन्हें राज्यसभा में भेजने का काम किया, मेहर सिंह सैनी थे HPSC के चेयरमैन बनाने का काम किया। आप पुराने समय को देखेंगे और साथ ही साथ अब दुष्यंत चौटाला जी आए तो इन्होंने देखा कि ना तो पंचायत में आरक्षण है ना निकाय में आरक्षण है, तो दुष्यंत चौटाला जी ने भारतीय जनता पार्टी के ना चाहते हुए 7% आरक्षण दिलवाने का पूरा जोर लगाया और 7% आरक्षण दिलवाया, 8% आरक्षण दिलवाया। 8% आरक्षण के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने 5% आरक्षण दिया है। वो दुष्यंत की देखा देखी कि दुष्यंत ने दे दिया। कहीं लोग ये ना कहें कि मुख्यमंत्री तो बैकवर्ड समाज का है लेकिन आरक्षण नहीं मिला। मैं तो कहना चाहता हूँ बैकवर्ड समाज के मुख्यमंत्री से एक ही मांग करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार से ये मांग करना चाहूँगा कि 27% आरक्षण फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नौकरियों में दिया जाए। जब तो कोई बात मानी जाए कि ये लोग बैकवर्ड समाज का ध्यान रखते हैं, नहीं तो बैकवर्ड समाज का सिर्फ वोट मांगने के लिए काम करते हैं। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी ने एक भी काम ऐसा नहीं किया कि जो बैकवर्ड समाज के हित में हो। सीएम तो कहते हैं हम सभी समाज को साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल लेके चलते होंगे समाज को साथ, लेकिन आप एक तो काम बता दें बैकवर्ड समाज का कौन सा काम कर दिया सीएम साहब ने। आप हम जो कह रहे हैं, जो हमारी डिमांडें हैं, बैकवर्ड समाज की जो डिमांड है कि 27% आरक्षण फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में दिया जाए, तो वो नहीं दिया जा रहा। आप और भी मान के चले कि नौकरियों में तो कुठाराघात हो ही रहा है। HKRN में जितने भी बच्चे लगे, HKRN में जो कच्चे थे वो पक्के HKRN में आ गए, लेकिन उसमें आरक्षण तो नहीं हुआ ना, वहाँ भी नौकरियों से विश्वासघात हुआ। आप कहीं जगह जाके देखें, सिर्फ नाम का था। भारतीय जनता पार्टी ने वोट लेने थे और बैकवर्ड समाज की 33% वोट है, जो कि एक वोट का बड़ा हिस्सा है हरियाणा में। लेकिन उन वोटों को बटोरने के लिए मुख्यमंत्री नायब जानी को आगे करा, लेकिन काम कोई भी बैकवर्ड समाज के लिए इस सरकार ने नहीं किया। एक PGI के कच्चे कर्मचारी है, उनको कौशल रोजगार में की हरी झंडी दे दी है, लेकिन कंडीशन लगा दी गई है। तो ऐसे भी है जो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं लेकिन कंडीशन पूरी फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो क्या कहोगे? आप ये तो देख लेना, बेचारे उन्होंने तो, आप भी इस बात के साक्षी हैं क्योंकि ये सारा क्रिया रोहतक में हुई और रोहतक में वो लंबे समय से भूख हड़ताल पे भी बैठे, करनाल पैदल यात्रा भी की। उन बेचारों ने इतना दुख सहा है, इतनी तकलीफें सही है कि अगर सरकार देखती तो कोई कंडीशन नहीं लगाती। कंडीशन लगा के सिर्फ उनको तंग करना है। आप ये भी देख लेना कि लोगों ने कच्चे कर्मचारी लगाने के लिए इस सरकार में अगर आप जांच कराई जाए तो कच्चे कर्मचारी लगाने के लिए पैसे लिए गए। कच्चे कर्मचारी किसी लिए 2 लाख लिए, तनख्वाह 10,000 लिए गए 2 लाख, और आप उसका घोटाले की अब जांच हो रही है। आप जो लोगों ने कहा था कि इसमें घोटाला हुआ है, तनख्वाह का घोटाला हुआ है, अब महेश एक अपने साथी हैं HKRN में ही हैं, उन्होंने CM पे लगाया तो आज उनकी इंक्वायरी भी आ गई है कि तनख्वाह में घोटाले कैसे हुए। क्योंकि जो अधिकारी थे जो उसको संभालते थे, एक आदमी की 3 जगह नौकरियां दिखा रखी हैं, 3 जगह वो अधिकारी बना रखा है, जबकि एक बार भी वो नौकरी पे नहीं आता। बहुत से लोग ऐसे थे HKRN में कि वे आते ही नहीं थे और HKRN में लेने की तैयारी होगी। तो बहुत बड़ा घपला है। अगर इसकी जांच होगी, अगर सही तरह जांच हुई, तो कई अधिकारी भ्रष्ट है और कई राजनेता इसके लपेट में आने वाले हैं, अगर जांच सही तरीके से हुई तो। कांग्रेस पार्टी लगातार वोट